दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रकृति के एक ऐसे गुप्त और शक्तिशाली उपहार के बारे में चर्चा करेंगे जिसे काला हिनौता के नाम से जाना जाता है। यह वनस्पति न केवल आयुर्वेद में अपना विशेष स्थान रखती है, बल्कि तंत्र शास्त्र में इसे एक अमोघ अस्त्र की तरह माना जाता है। इस वीडियो को अंत तक पढ़ने पर आप इसके ऐसे रहस्यों से परिचित होंगे जो सामान्यतः गुप्त रखे जाते हैं। 1. काला हिनौता पौधे की उत्पत्ति कथा। प्राचीन पुराणों और ऋषि मुनियों की कथाओं के अनुसार काला हिनौता की उत्पत्ति के पीछे एक अत्यंत रोचक और दिव्य प्रसंग जुड़ा हुआ है। लोक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत मंथन हो रहा था, तब उस समय अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरी थीं। माना जाता है कि काला हिनौता उन्हीं स्थानों पर प्रकट हुआ जहां अमृत की बूंदों के साथ साथ भगवान शिव के पसीने का अंश भी मिला था। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब अंधकासुर नामक दैत्य ने त्रिलोकी में हाहाकार मचा रखा था, तब भगवान शिव के क्रोध से एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज के प्रभाव से हिमालय की दुर्गम कंदराओं में एक विशेष प्रकार की वनस्पति उत्पन्न हुई जिसकी आभा श्यामल और प्रभाव अत्यंत उग्र था। यही पौधा काला हिनौता कहलाया। इस पौधे की जड़ों में पाताल की ऊर्जा और इसकी पत्तियों में आकाश तत्व का वास माना जाता है। हिनौता शब्द का अर्थ ही होता है जो हीनता को दूर करे, अर्थात जो जीवन की दरिद्रता और अभाव को समाप्त कर दे। काले वर्ण का होने के कारण इसे काल का स्वरूप माना गया है, जो मृत्यु और संकटों से रक्षा करने में समर्थ है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि माता काली ने अपनी साधना के लिए इस पौधे को आशीर्वाद दिया था, इसलिए इसे काला हिनौता कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश करने वाले साधकों को शक्ति प्रदान करना था। तो काला हिनौता पौधे के आयुर्वेदिक प्रयोग। आयुर्वेद के अनुसार काला हिनौता एक दुर्लभ औषधि है जिसका प्रभाव शरीर के वात, पित्त और कफ तीनों दोषों पर पड़ता है। इसके पत्तों, जड़ों और छाल का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। त्वचा रोगों में चमत्कारिक लाभ। काला हिनौता के पत्तों को पीसकर यदि उसका लेप पुराने घावों या त्वचा के संक्रमण पर लगाया जाए तो वह बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं। इसके रस में रक्त शोधक गुण होते हैं जो शरीर के भीतर के विषैले तत्वों को बाहर निकाल देते हैं। यदि किसी को सफेद दाग या कुष्ठ जैसी समस्या हो तो वैद्य की सलाह से इसके जड़ के चूर्ण का नियमित सेवन अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। श्वसन तंत्र और खांसी का उपचार। जिन व्यक्तियों को पुरानी खांसी या दमा की शिकायत रहती है, उनके लिए इस पौधे की सूखी जड़ का धुआं लेना लाभदायक बताया गया है। इसके औषधीय गुण फेफड़ों की सफाई करते हैं और सांस लेने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। पाचन शक्ति और उदर रोग। काला हिनौता की जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं और पाचन अग्नि प्रदीप्त होती है। यह यकृत अर्थात लीवर की कार्यक्षमता को बढ़ाने में भी सहायक है। पुराने समय में जब पहाड़ी क्षेत्रों में चिकित्सा की कमी थी, तब लोग इसी पौधे के रस का उपयोग पेट दर्द और मरोड़ को ठीक करने के लिए करते थे। जोड़ों का दर्द और सूजन। इस पौधे के तेल का निर्माण करके यदि घुटनों या कमर के दर्द पर मालिश की जाए तो सूजन में तुरंत कमी आती है। यह बात नाशक होने के कारण शरीर की जकड़न को दूर करता है और अंगों में लचीलापन लाता है। 3. काला हिनौता पौधे के तांत्रिक प्रयोग। भूत प्रेत शत्रुनाश के लिए। तंत्र शास्त्र में काला हिनौता को सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच माना गया है। इसकी जड़ और लकड़ी में ऐसी तरंगें होती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती हैं। भूत प्रेत और ऊपरी बाधा से मुक्ति। यदि किसी व्यक्ति पर नकारात्मक शक्तियों या भूत प्रेत का साया हो तो काला हिनौता की जड़ को अभिमंत्रित करके उसके गले में धारण कराने से राहत मिलती है। शनिवार के दिन यदि इस पौधे की जड़ को लाकर घर के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए तो कोई भी बुरी आत्मा घर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। इसके धुएं से घर की नकारात्मकता का नाश होता है और वातावरण शुद्ध हो जाता है। शत्रुनाश और सुरक्षा प्रयोग। शत्रुओं के कुचक्र से बचने के लिए काला हिनौता के पत्ते पर शत्रु का नाम लिखकर उसे किसी सुनसान स्थान पर दबा देने से शत्रु शांत हो जाता है और उसकी बुद्धि फिर जाती है। यह प्रयोग केवल आत्मरक्षा के लिए ही किया जाना चाहिए। इसके साथ ही यदि इस पौधे की लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा अपनी जेब में रखा जाए तो कोई भी तांत्रिक अभिचार
या मारण प्रयोग साधक पर असर नहीं करता। नजर दोष से बचाव। छोटे बच्चों को नजर दोष से बचाने के लिए इसकी जड़ को काले धागे में पिरोकर पहनाया जाता है। यह एक सुरक्षा चक्र की तरह कार्य करता है जो बुरी दृष्टि को परावर्तित कर देता है। चौथा, तांत्रिक भी कांपता है। इस पौधे जिसके पास होता है उसे डरते हैं। काला हिनौता की शक्ति इतनी अपार है कि बड़े से बड़े तांत्रिक और ओझा भी इस पौधे के सामने आने से कतराते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। पहली बात यह है कि जो व्यक्ति काला हिनौत की सिद्ध जड़ अपने पास रखता है उसके चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है जिसे कोई भी साधारण तंत्र मंत्र भेद नहीं सकता। जब कोई तांत्रिक किसी ऐसे व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालना चाहता है जिसके पास यह पौधा है तो वह ऊर्जा वापस उसी तांत्रिक पर लौट जाती है। इस प्रक्रिया को पलटवार कहा जाता है जो अत्यंत घातक हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इस पौधे में साक्षात महाकाल और काली की शक्ति का वास माना जाता है। अधर्मी और गलत नियत रखने वाले लोग इस पौधे की उपस्थिति मात्र से विचलित होने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिद्ध काला हिनौता जिस स्थान पर होता है वहां की मिट्टी भी अभिमंत्रित हो जाती है। प्राचीन समय के अघोरी साधक अपने पास सदैव काला हिनौता की एक छड़ी रखते थे। इस छड़ी के प्रहार से किसी भी प्रेत बाधा को पल भर में दूर किया जा सकता था। आज भी जो लोग तंत्र मार्ग के साधक हैं वे जानते हैं कि यदि उन्हें किसी ऐसी जगह जाना पड़े जहां नकारात्मकता का भंडार हो तो वे इस पौधे की जड़ साथ लेकर ही जाते हैं। इसके होने से साधक को एक अभय वरदान प्राप्त होता है जिससे वह निडर होकर अपनी साधना संपन्न कर पाता है। वो इसके रस से धनदायक यंत्र सिद्धि प्रयोग। धन और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए भी काला हिनौता का प्रयोग अत्यंत फलदायी माना गया है। इसकी जड़ के रस से विशेष यंत्रों का निर्माण किया जाता है जो दरिद्रता का समूल नाश कर देते हैं। यंत्र निर्माण की विधि। शुभ मुहूर्त जैसे कि दीपावली, होली या ग्रहण काल में काला हिनौता के जड़ का रस निकाला जाता है। इस रस को स्याही के रूप में उपयोग किया जाता है। एक भोजपत्र लेकर उस पर चमेली की कलम से श्री यंत्र या कुबेर यंत्र का निर्माण किया जाता है। यंत्र लिखते समय निरंतर ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का मानसिक जाप करना चाहिए। यंत्र तैयार होने के बाद उसे धूप दीप दिखाकर सिद्ध किया जाता है। धनदायक सिद्धि। इस प्रकार तैयार किए गए यंत्र को यदि अपनी तिजोरी या व्यापारिक स्थल पर रखा जाए तो वहां धन की आवक निरंतर बनी रहती है। काला हिनौता का रस उस यंत्र को सजीव कर देता है और वह ब्रह्मांड की लक्ष्मी ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है। इसके रस से यदि कोई व्यक्ति अपने माथे पर नित्य तिलक लगाता है तो उसके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण पैदा होता है जिससे व्यापार और समाज में उसे सम्मान और लाभ प्राप्त होता है। यह प्रयोग उन लोगों के लिए रामबाण है जिनका धन कहीं फंसा हुआ है या जिनका व्यापार मंदा चल रहा है। एक गुप्त प्रयोग। कहा जाता है कि पुष्य नक्षत्र के दिन यदि काला हिनौता की जड़ को लाकर उसे सोने या चांदी के ताबीज में भरकर तिजोरी में रखा जाए तो वहां कभी दरिद्रता पैर नहीं पसारती। यह पौधा साक्षात धन की देवी का प्रिय माना गया है क्योंकि यह भूमि के भीतर से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचकर संचित करने की क्षमता रखता है। इस वीडियो में हमने काला हिनौता के उन पहलुओं को छुआ है जो मानव जीवन को सुखी और सुरक्षित बनाने में सक्षम हैं। यद्यपि इसके प्रयोग अत्यंत प्रभावशाली हैं परंतु इनका उपयोग हमेशा शुभ भावना और लोक कल्याण के लिए ही करना चाहिए। किसी भी आयुर्वेदिक प्रयोग को करने से पहले किसी अनुभवी वैद्य की सलाह अवश्य लें और तांत्रिक प्रयोगों के लिए किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करें। प्रकृति के इन उपहारों का सम्मान करें और उन्हें संरक्षित करें। काला हिनौता केवल एक पौधा नहीं है बल्कि वह एक दैवीय शक्ति का पुंज है जो विश्वास और श्रद्धा के साथ अपनाने पर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जीवन बचा सकता है। धन्यवाद।